ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक है स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीन तिली को बोलते हैं, मेगैली बढ़ जाना, तिली का बढ़ जाना। तो तिली, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में पेट के बाएं तरफ पसलियों से नीचे की तरफ थोड़ा सा ये स्ट्रेट करती है, वाक़ है। और इसका काम और फंक्शनल इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए तो ये जनाब एक तरह का फिल्ट्रेशन प्लांट है। ब्लड की स्क्रीनिंग करती है। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। जो पुराने सेल्स हो जाते हैं, ओल्ड ब्लड सेल्स, ये उनको रोक लेती है अपने में और ब्लड को फिल्टर करके फिर स्ट्रीम करती है। मतलब ब्लड वेजल्स हैं, उनमें हेल्दी सेल्स तो जाने देती है, लेकिन जो उनसे ओल्ड सेल्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनको अपने में जज़ब कर लेती है, रोक लेती है। एक तरह का फिल्ट्रेशन प्लांट है ये ब्लड के लिए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये आयरन मेटाबॉलिज्म का लाजमी ऑर्गन है। अच्छा, आपने इस बात को थोड़ा सा जहन में रखना है, ये मैंने जो अभी वर्ड बोला है, आयरन मेटाबॉलिज्म। फिर जनाब ये, अगर इसका एक और फंक्शन देखा जाए तो ये आरबीसीज और प्लेटलेट्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज, उनको स्टोर तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो वीक सेल्स हैं उनको भी अपने अंदर जज़ब कर लेगी, ये तीनों में से कोई भी। फिर इसके अलावा ये स्टोरिंग का काम करती है जनाब। ब्लड ऑर्गेनल्स जो उनसे हैं, ऑर्गेनल्स से मुराद ब्लड सेल्स ही हैं, वो अपने अंदर स्टोर भी करती है। ये तो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई। लेकिन अगर अब ये स्प्लीनोमेगैली हो गई, ऑब्वियसली फिर इसका मतलब ये है कि इसका जो सा फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब ये डिस्टर्ब फंक्शन में, अब ज़रा आपने गौर करना है, डिस्टर्ब फंक्शन में ये क्या करेगी। इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है जो उनसा डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो उनसे पुराने सेल्स हैं, इसका मतलब है उनको अपने अंदर नहीं रोक पाएगी। और पुराने सेल्स जब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, यानी कि खून के बहाव के साथ जब शामिल होते रहेंगे, तो ब्लड वॉल्यूम स्पेसिफिक है ह्यूमन बॉडी में, ये ज़रा जेहन में रखनी है बात आपने। तो अब उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में जनाब डैमेज सेल्स भी हैं, पुराने सेल्स भी हैं और नए सेल्स भी हैं। इससे क्या होगा, जब पुराने सेल्स ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते रहेंगे ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन, तो फिर नए जो उनसे खुलिए हैं, जो उनसे न्यू सेल्स हैं, उनको जगह कम मिलेगी। अब इस पोजीशन में, इस कंडीशन में जो उनसे इन्फेक्शन है, उनके लिए जनाब मैदान खुला है। क्योंकि स्प्लीन रोक लेती थी जो उनसे ओल्ड सेल्स हैं, और जो उनसे हेल्दी सेल्स हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में जाने देती थी। लेकिन अब तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब है। दूसरा, अपेटोमेगैली में, सॉरी, स्प्लीनोमेगैली में जो दूसरा काम होता है वो ये होता है, एक तरफ तो इसने डैमेज सेल्स, ओल्ड सेल्स को ब्लड स्ट्रीम में जाने दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये करती रिवर्स मोड में चली जाती है। रिवर्स मोड का मतलब है कि हेल्दी सेल्स को अपने अंदर रोकना शुरू कर देगी। तो दोनों सूरतों में एनीमिक सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, एनीमिया। तो दोस्तों, वीडियो वैसे अगर मैं इसकी फंक्शनल जो सी कैपेसिटी है या इसके फंक्शंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में दो बड़ी ही नाम नेहाद मैं बोलूँगा सो कॉल्ड रेमेडीज़ हैं। एक तो चियोनैंथस है और दूसरी सियानोथस है। ये बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर अन्नेवाह इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्लीनोमेगैली में। अन्नेवाह का मतलब है होलसेल बेस पे, यानी कि अगर कोई केस स्प्लीनोमेगैली का हमारे पास आता है तो डॉक्टर की पहली चॉइस जो उनसे होती है, इन्हीं दो मेडिसिन का इंतखाब होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको
साइंटिफिक अप्रोच देखते हैं कि स्प्लीनोमेगाली हो गई, अब उसके साथ साथ एनीमिया हो गया और आयरन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। अब इस सूरत को ज़रा मद्देनज़र रखें तो एक ही मेडिसिन हमारी जहन में आती है, वो है चाइना ऑप्शनलिस। दोस्तों, स्प्लीनोमेगाली की बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन अननोटिस्ड रेमेडी है। डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो चियोनेंथस और सियानोथस से फारग ही नहीं होते, चाइना की तरफ ध्यान घट ही जाता है। लेकिन अब ये डार्क हार्स है, कमाल की मेडिसिन है स्प्लीनोमेगाली में, और है भी साइंटिफिक अप्रोच रखती है ये मेडिसिन। आज के लिए इतना ही। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।